जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त साहिल कोचिंग जंक्शन से। आधुनिक भारत की सीरीज में हम आज पढ़ने वाले हैं प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। यानी जब जनता मजबूर हो गई अंग्रेजों के क्रियाकलापों से परेशान होकर के हथियार उठाने के लिए। यानी आप देखें कि राष्ट्रवाद जन्म तो लिया और आगे बढ़ भी रहा है, मगर अंग्रेज पूरा कोशिश कर रहे हैं इसको खत्म करने की। जैसे 1905 में बंगाल विभाजन करके हिंदू मुसलमान में फूट डालने की कोशिश, फिर 1906 में मुस्लिम लीग बनवा दी कि ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, क्योंकि 1905 में ऐसा कर नहीं पाए, स्वदेशी आंदोलन चल पड़ा, यानी भारत एक ही रहा। फिर 1906 में मुस्लिम लीग बना दी, 1907 में कांग्रेस तोड़ दी, परिणाम रहा 1909 में सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचन मंडल। ये सब क्रियाक्रम पिछले आपने देखा वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। अभी मैंने आज जैसे कहा कि ये सब पृष्ठभूमि के चलते भारतीय जनता परेशान हथियार उठा रही है, और आप देखेंगे प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत। यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आंदोलन की शुरुआत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं? लेकिन उसके पहले, क्या ये चरण सिर्फ भारत के अंदर रहा होगा? क्या भारतीय बाहर नहीं है? भाई भारतीय बाहर भी तो मौजूद है, तो भारत के अंदर भी और भारत के बाहर भी। यानी इसको ऐसे समझिए, ये सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं रहा, ये भारत के बाहर भी है इसका असर। तो भारत के बाहर क्या हुआ और भारत के अंदर क्या हुआ? ठीक, भारत के बाहर जैसे पहली बार इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी एक क्रांतिकारी संगठन विदेशों में बन रहा है। भारत का पहला प्रथम क्रांतिकारी संगठन विदेशों में बन रहा है। जो कौन बना रहे हैं? श्यामजी कृष्ण वर्मा, और नाम क्या है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक, इसी तरीके से तो भारत के अंदर अगला टॉपिक क्या होना चाहिए, अभी इसको बता रहा हूं, भारत के अंदर इसको भी समझाएंगे। भारत के बाहर पहला मैंने एक नाम लिया, क्या दोस्तों नाम लिया, परेशान मत होइए, सब आगे लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, अभी समझिएगा। तो अगर इसको लिखना चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहली संस्था, सबसे पहली क्रांतिकारी संस्था जो विदेशों में बन रही है भारतीयों के द्वारा, उसका नाम क्या है? इंडियन होम रूल सोसाइटी। इंडियन होम रूल सोसाइटी। भैया संस्थापक कौन? तो आप देखेंगे 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके क्या है? संस्थापक है। लंदन में क्या मुख्य काम रहा? सिंपल सी बात है, जब आप इसको जानेंगे कि भैया इन्होंने बनाया इंडियन हाउस, एक हॉस्टल, एक घर जहां भारतीयों के लिए जगह थी, केवल भारतीय आके वहां रहते थे, जो भारत से जाते थे वहां रहते थे। और सबके दिमाग में एक ही ट्रेनिंग, क्या? क्रांतिकारी आंदोलन डाल रहे उनके दिमाग में, कैसे क्या करना है, ये अंग्रेज कहां हमें नुकसान दे रहे हैं, हम इनको कैसे पछाड़ सकते हैं, इसमें पूरा क्या दे रहे हैं? हाउस में ट्रेनिंग दे रहे हैं। और एक पत्रिका भी चलाई जिसका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इंडियन सोशोलॉजिस्ट कि ऐसा है, अगर यहां नहीं आ रहे हो ना, कहीं और हो गए तो भी हम तुम्हें सिखा देंगे। इंडियन हाउस यही वो जगह जहां पर एक आदमी रह रहा है, नाम क्या है? वीडी सावरकर। ये इंपॉर्टेंट है, वीडी सावरकर। यानी अगला टॉपिक इसमें आपका है वीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर। यहां पर इन्होंने काम किया। वैसे तो आगे मैं चर्चा करूंगा इनकी, जब भारत में चर्चा होगी ना, वो नासिक केस वगैरह की, तो वह तो होना ही है। लेकिन अभी एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष जो 1857 की क्रांति है ना, उसको कहा और प्रथम संघर्ष की घोषणा कर दी। कहा ये तो प्रथम संघर्ष था। तो आप देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम नाम की किताब लिख रहे हैं और उसको कह रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम 1857, किताब लिख दी, इसी पर लिख दी 1857 के विद्रोह पर। और क्या कह रहे हैं? ये तो भैया बहुत ही तगड़ा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम संज्ञा दे दी, ये बुक भी लिख दी। अच्छा भाई, आगे आप देखेंगे अभिनव भारत मित्र मेला समाज की स्थापना, मगर वो चर्चा होगी आगे, जो मैं भारत के अंदर क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ाऊंगा तब। फिलहाल वीडी सावरकर को यहां जानिए। इसी इंडियन हाउस में दो, एक स्त्री एक पुरुष की और चर्चा कर ली जाए। एक है मैडम भिखाजी कामा, ठीक है, मैडम कि इनको क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, है ना, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उसकी माँ, ठीक है। मैडम भिखाजी कामा।
इनको क्या कहा जा रहा है दोस्तों? इनको कहा जा रहा है मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन, ठीक है, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन, यानी क्रांतिकारी की क्या कहा जा रहा है? माँ कहा जा रहा है। फिर यही एक इंसान है जिसका नाम है मदन लाल डिगरा। याद आया कुछ? मदन लाल डिगरा कुछ, हाँ, करजन वाली की हत्या। किसकी हत्या कर दी? करजन वाली की हत्या। क्यों कर दी? क्योंकि भैया ने बहुत परेशान किया था। किसको परेशान किया? करजन वाली ने। यही जिसके घर में ये रहते हैं उसका मालिक, बोले तो श्याम जी कृष्ण वर्मा को, जिसकी वजह से कहाँ चले गए? पेरिस चले गए। और पेरिस में किसने मदद की? मैडम भिखाजी कामा ने। और आप देखेंगे लाला हरदयाल भी जब चले जाते हैं भाग करके जर्मनी, तो वहां पे भी कौन मदद कर रहा है? मैडम भिखाजी कामा। एक संस्था बना रहे जिसका नाम है भारतीय स्वतंत्रता समिति, ठीक है। और तलवार और वंदे मातरम जैसी पत्रिका भी इन्होंने शुरुआत की थी। फिलहाल वो आपसे नहीं पूछेगा। अब देखिए एक खास बात, इसको थोड़ा सा समझा, क्या समझ में आ रहा है आपको? विदेशों में पहली संस्था क्रांतिकारी बन रही है जिसका नाम है इंडियन होम रूल सोसाइटी। परेशान मत होना है, पूरा आपको पीछे लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा, उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। श्याम जी कृष्ण वर्मा उसके क्या है? बिल्कुल सही, संस्थापक हैं। और उसके बाद आप देखते हैं कि इसमें दो लोग मुख्य हैं, मैडम भिखाजी कामा जिसको मदर ऑफ इंडियन रिवोल्यूशन कहा जा रहा है, और मदन लाल डिगरा जिन्होंने हत्या की करजन वायली की। क्योंकि अभी मैंने आपको हल्का सा बताया, क्योंकि परेशान कर रहे थे श्याम जी कृष्ण वर्मा को, वो चले गए थे पेरिस, फिर वहां मदद की मैडम भिखाजी कामा ने। क्या काम कर रहे हैं? इंडियन हाउस बनाया भैया, ठीक है, ऐसा हॉस्टल, ऐसा घर जिसमें क्रांतिकारियों को जगह देने के लिए। और पत्रिका चला रहे इंडियन सोशोलॉजिस्ट। इसी हाउस में एक इंसान वी डी सावरकर है और इसी में मदन लाल डिगरा है। अच्छा देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किताब लिख रहे हैं, ठीक, और दो काम है वो मैं आगे बताने वाला हूं। ये तो रहा एक काम जो विदेशों में हो रहा है। एक काम और हुआ 1915 में, और उसके पहले 1913 में। क्या काम हुआ दोस्तों 1915 और 1913 में? देखिए, ये तो एक तरफ हो गया। अभी भारत के अंदर हम बता रहे हैं, पहले इसी को खत्म कर लिया जाए कि भारत के बाहर और क्या हो रहा है। तो हम देखेंगे लाला हरदयाल 1913 में, 1913, ये तो 1905 का था। लाला हरदयाल क्या काम कर रहे हैं? हरदयाल, लाला हरदयाल, देखेंगे एक काम कर रहे हैं जिसे आप कहते हो इंडियन एसोसिएशन फॉर द पैसिफिक कोस्ट। इंडियन एसोसिएशन, ये पूरा सा मिलेगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसे फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूं इसलिए। फॉर द पैसिफिक कोस्ट, पैसिफिक मतलब जानते हैं प्रशांत महासागर, क्योंकि जिस जगह पर ये संस्था बना रहे हैं वो पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर के तट के पास है ये सब चीजें, इसीलिए आप देखें कनाडा और अमेरिका को केंद्र बना रही हैं। अच्छा भाई, क्या हुआ इसमें? हुआ ये कि एक तो एक पत्रिका चली है ना, जानते हैं ना, गदर, एक पत्रिका चली, नाम क्या है? गदर। मगर ये इसका संस्थापक भले ही लाला हरदयाल है, लेकिन हेड कौन था? अध्यक्ष किसको बनाया था? उसको बनाया था जिसने ये आइडिया दिया था कि ऐसा बनाया जाए। किसको आइडिया दिया था? लाला हरदयाल को। तो वो इंसान कौन है? वो है सोहन सिंह भाकना। सोहन सिंह भाकना। एक किताब लिख रहे हैं, नाम क्या है? बंदी जीवन। पूछ लेता क्या कभी राइटर कौन है, ठीक है, बंदी जीवन का राइटर कौन है? सोहन सिंह भाकना। फिर गदर के बारे में बताएंगे, है ना। और आश्रम, इसका जो सेंटर बना वो था युगांतर आश्रम। गदर जो पत्रिका चल रही है वो किस भाषा में सबसे पहले छापी गई दोस्तों? वो छापी गई उर्दू में। उसके बाद गुरुमुखी। पूछ लेता है कि पहले इसका जो प्रकाशन था किस भाषा में आया, तो वो किस में आया था? उर्दू में आया था। उसके बाद गुरुमुखी। अच्छा, अगली जो संस्था थी उसके बारे में बात करें। पहली संस्था समझ में आया? पहली भारत के बाहर कौन सी संस्था बन रही थी? श्याम जी कृष्ण वर्मा, इंडियन होम रूल सोसाइटी। दूसरा 1913 में बन रहा है। फिर आप देखेंगे इससे भी बड़ी घटना घट गई, इससे भी बड़ी घटना घट रही है। क्या घट रही है भैया? एक नया काम हो रहा है भारत में। पहली बार भारत की पहली अस्थायी सरकार बनाई जा रही है। कहां बनाई जा रही है भैया? काबुल में, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान 1915, देखा 1905, 1913, अब 1915। राजा महेंद्र, हाथरस के राजा हैं जिनका नाम है राजा महेंद्र प्रताप सिंह। क्या कर रहे हैं भैया? सरकार बना रहे हैं। और खुद क्या बने? उसके खुद बने प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। और पीएम किसको बनाया? सरकार है तो भाई पीएम भी तो होंगे। पीएम बनाया बरकतुल्ला को, पीएम बनाया
बरकतुल्ला। तो आप समझ पाए कि देश के बाहर सबसे पहले क्रांतिकारी संगठन कौन सा था? इंडियन होम रूल सोसाइटी। यानी उसका जनक कौन है? श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये भी आपसे कहा जा सकता है कि देश के बाहर पहली क्रांतिकारी संस्था बनाए जाने वाला जो उसका जो जनक है वो कौन है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि भैया पहली जो अस्थायी सरकार, निर्वाचित सरकार बनाई गई देश के बाहर, वो कहाँ बनाई गई थी? बिल्कुल सही, अफगानिस्तान, काबुल में। किसके द्वारा? राजा महेंद्र प्रताप सिंह। भैया एक नारा भी दिए, जिहाद। काबुल है, अफगानिस्तान, माउंटेन्स है ना, तो उनको कह रहे हैं जिहाद। जिहाद जानते हो ना? जिहाद का सही मीनिंग होता है अपने अंदर की जो खामियां हैं, कमजोरियां हैं, जो गलतियां हैं, जो पाप भरा है, उसे खत्म करो। इच्छाओं को क्या करो? खत्म करो, खुद से लड़ो, उसे क्या कहते हैं? जिहाद। लेकिन इन्होंने किसके लिए बोला था? इन्होंने बोला था अंग्रेजों के लिए कि इनको मार के भगाओ, ये क्या है? पापी है। अच्छा, तो आपने देखा विदेशों में 3 मेन चीजें, क्या क्या देखा आपने? 3 मेन चीजें। एक तो आपने देखा 1905, ठीक, छोटा दिख रहा है, कारण छोटा कर दिया हूं, आगे तो आपको देखना ही पूरा लिखा हुआ है। 1913 लाला हरदयाल, और मेन कौन है? अफगानिस्तान वाला। ये 3 तो हो गया देश के बाहर दोस्तों। अब मैं आपको लेके चलना चाहूंगा, थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो मैं आपको दिखाऊं क्या? अगर आप देखना चाहो इसे तो आप ऐसे देख सकते हैं। देखिए, पहले उसको लेके चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। देखिए, प्रथम चरण का क्रांतिकारी आंदोलन, बात हो रही देश के बाहर की, तो ये पूरा आप क्या ले लेंगे? इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही चीजें मैंने अभी आपको बताई, यहां तक का पूरा आप देख लीजिए। किसके बारे में बताया है मैंने? सिर्फ इनके बारे में चल रहा है। एक ग्राफ यहां तक आपका खत्म हो जाता है, ये यहां तक, ये खत्म हो गया पूरा, एक स्क्रीनशॉट हो गया। अब दूसरा स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था, वो अभी महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह वाला, इनके बारे में देख लो। प्रथम अस्थायी सरकार, जगह अफगानिस्तान, काबुल, मैंने नहीं लिखा है, बता दिया, लेकिन आपको अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह, पीएम कौन थे? अच्छा, किसने मान्यता दी होगी? बल्कि भाई वही लोग दिए होंगे। बन कब रहा? 1915 में, और आप जानते हैं 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था, जो 1918 तक चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसमें भाई जो दुश्मन रहे होंगे ब्रिटेन के, वहीं इसको मान्यता देंगे। तो जर्मनी और रूस इसको क्या दे देते हैं? जर्मनी और रूस क्या देंगे? इस सरकार को मान्यता भी तो मिलनी चाहिए भैया। और रशिया इसको क्या दे रहा है? मान्यता दे रहा है। अच्छा, जिहाद शब्द का अंग्रेजों के खिलाफ। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे चलते हैं किसके? लाला हरदयाल वाले टॉपिक पर। ठीक है भाई, लाला हरदयाल पर आ जाइए। कौन सा तट? देखिए हिंदी में मैंने यहाँ लिखा हुआ है प्रशांत तट का हिंदी संघ, क्योंकि प्रशांत सागर के किनारे हैं ना ये, तो इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन एसोसिएशन फॉर द पैसिफिक कोस्ट। फिर आप देखेंगे कौन सी पत्रिका है भैया? हिंदुस्तान गदर। ठीक है, और प्रथम अंक जो निकला किस उसमें निकल रहा है? प्रथम अंक जो है वो किस उसमें है? प्रथम अंक उर्दू में। ठीक है, और दूसरा अंक गुरुमुखी में। और सोहन सिंह भाखना के बारे में, बंदी जीवन, जिनके क्या थे? हेड थे। ये इनके क्या थे? हेड थे। क्लियर हुआ? अब दोस्तों आगे चलते हैं जिसमें हम पढ़ेंगे देश के अंदर के क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। अभी क्या पढ़ रहे थे? देश के बाहर। अब क्या पढ़ेंगे? देश के अंदर। कितने जगह जो सेंटर बन रहे हैं? सबसे पहले तो बन रहा है महाराष्ट्र। क्या बन रहा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का एमएच लिख दें, क्योंकि ये भी आगे लिखा हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख रहा हूं महाराष्ट्र। फिर अगला सेंटर क्या बना? बंगाल। फिर दिल्ली, लास्ट में देखेंगे दिल्ली, हार्डिंग पे बम कांड, और राजधानी बनाई जा रही है दिल्ली को, बंगाल से ट्रांसफर कर दिया राजधानी कलकत्ता से। तो महाराष्ट्र को लेके चले दोस्तों, पहले महाराष्ट्र को लेके चलते हैं। क्या क्या चीजें हुई यहां पर, क्या क्या संस्था जानते हैं? सबसे पहली संस्था यहां पर जो बन रही उसका नाम क्या है? व्यायाम मंडल। कसरत वाला, पहलवानी वाले सिखाते हैं। असल में ये क्या सिखा रहे मालूम है? हथियार चलाना, लड़ना, कि किस तरीके से अंग्रेजों से लड़ा जाएगा। अपने आप को शारीरिक रूप से क्या करो? मजबूत करो। ठीक है, इसमें मेन हीरो कौन दोस्तों? इसमें मेन हीरो कौन? उनको कहते हो चापेकर बंधु। चापेकर बंधु 2 भाई हैं, क्या नाम है? दामोदर और बालकृष्ण। क्या नाम है?
ये दो भाई हैं जिनको चापेकर बंधु कहा जाता है। एक है दामोदर और अगला है बाल कृष्ण। क्या कांड किया, क्यों हम कह रहे हैं क्रांतिकारी? भैया पहला काम इन्होंने ऐसा क्या किया, काम किया जो आपने देखा था प्लेग कमीशन बना था, है ना। रैंड और एस्ट नाम के ऑफिसर उसमें रखे जाते हैं, एक सचिव रहता है, उसका हेड रहता है, और इन लोगों ने गड़बड़ किया। क्या किया जानते हैं? प्लेग के नाम पर भारतीयों का शोषण और खास करके हमारी जो बहन बेटियां उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, दुर्व्यवहार किया, और इस बात से बहुत खफा है। और परिणाम रहा हत्या। मैंने कहा ना, हथियार उठा लिया लोगों ने, अब इतना खफा है। अब कह रहे बहुत हो गया, कांग्रेस से हमें नहीं मतलब है, बनाए रहो नरम दल गरम दल, हम अपना काम अब करेंगे। तो आप देखेंगे कौन सा कांड, रैंड और एस्ट की हत्या कर दी। किससे संबंधित है? प्लेग, है ना। प्लेग कमीशन में इनको रखा गया था और दोनों की क्या कर दी? हत्या कर दी। इस हत्या से बहुत खुश हो रहा है एक इंसान, जानते हैं कौन है? वही तिलक भैया, बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक। क्या कह दिए? बोले यार ये तो शिवाजी ने जब हत्या की थी अफजल खां की ना, कुछ उसी जैसा है। अब अंग्रेज खफा गया, यार ये कौन तरीका है, तुम भड़का रहे हो। भारतीय जनता बच्चे हैं, कम उम्र के हैं, हत्या कर रहे हैं अधिकारियों की, तुम उनको रोकने की वजह भड़का रहे हो, करो बहुत अच्छा हुआ, तारीफ कर रहे हो। तो तुम्हें तो भाई भेजेंगे जेल। परिणाम रहा 6 साल के लिए मांडले जेल। और मांडले जेल में भैया जाते हैं तो एक काम किया, बैठे नहीं रहते शांति से, लिख ही डालते हैं गीता रहस्य। कर्म करो, फल की चिंता ना करो भैया, गीता रहस्य लिख डाली तिलक ने। अच्छा अगला नाम, ये तो एक कांड हुआ व्यायाम मंडल का, ठीक है। एक इंसान है यहां पर, एक तो अनंत लक्ष्मण करकरे। क्या किए थे भैया ने? तो नासिक का जो जज था ना, जैक्सन, अंग्रेज जज जो भारतीयों को कठोर से कठोर सजा देता छोटी छोटी बात पे, उनकी इन्होंने क्या कर दी? हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी। और कर तो ये रहे हैं, और इनके भाई गणेश सावरकर के अंतर्गत, वीडी सावरकर के भाई के अंतर्गत है ये गणेश सावरकर। तो लोगों अंग्रेजों ने कहा ऐसा है, ये नासिक केस में फंसाए किसको? वीडी सावरकर को। और वीडी सावरकर कहाँ है? आपने देखा वो विदेशों में है। कहाँ पर है? विदेश में, इंडियन हाउस। और वहां से उनको पकड़ के लाया जाता है, ठीक। मगर तो लाते हैं भैया, बीच में कूद भी जाते हैं समुद्र में, लेकिन थोड़ी देर में पकड़ लिया जाता है उनको, है ना। तो वीडी सावरकर जानते हैं, 2 बार इनको काला पानी की सजा हुई है। अजीब सी घटना इतिहास में, ऐसा इंसान जिसको 2 बार काला पानी की सजा हो रही है। अच्छा वो तो क्या ऐसी मजेदार चीजें हैं, थोड़ा दिमाग में रखिए, कोई क्वेश्चन नहीं है ये। वीडी सावरकर मैंने कहा ना कि भारत के लिए, लेकर मैं आपको बताऊंगा, देख लीजिए। अब मैं आ गया ना वीडी सावरकर पर। देखिए ये मैजनी जो इटली का है ना, मैजनी, उससे बड़ा ही प्रभावित है, उस नेता से, उस स्कॉलर से बहुत प्रभावित है, उसकी जीवनी नहीं लिख रहे हैं। और उन्हीं के आधार पर एक संस्था बनाई जिसका नाम है अभिनव भारत। बहुत चुपके से काम कर रहा है ये, ऐसी संस्था जो कैसे काम कर रही है? शांति से अंदर ही अंदर काम कर रही है, कोई समझ नहीं पा रहा है। आप देखेंगे पांडुरंग को भेज रहे हैं, कहाँ भेज रहे हैं पांडुरंग को? पांडुरंग नाम का एक आदमी है, बम बनाने के लिए भेजा जा रहा है पेरिस। कह रहे हैं भाई जाओ यार बम सीख के आओ, तब इनको बताते हैं। कहाँ भेज रहे हैं? पेरिस। अब बम से लेके 2 क्वेश्चन कि किस इंसान को पेरिस भेजा गया था? बिल्कुल सही भैया, पांडुरंग को भेजा गया था। लेकिन कौन इंसान जिसने फिलॉसफी ऑफ बम लिखी? भगवती चरण बोरा। वो आगे बात होगी, अभी नहीं हो रही है। ये तो प्रथम चरण का क्रांतिकारी, और दूसरे चरण में चलेंगे तब उसकी बात होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो इतनी चीजें हो गई किसके बारे में दोस्तों? इतनी चीजें हमने सीखी किसके बारे में? कि महाराष्ट्र में क्या क्या हो रहा है, ठीक। इतनी चीजें महाराष्ट्र में हो रही हैं। अब अगला केंद्र कौन बना? अगला केंद्र किसको बनाया गया? तो अभी मैंने बताया बंगाल को। किसको बनाया गया? बंगाल को। तो बंगाल को लेके चले, महाराष्ट्र हो गया। अगला डायग्राम पे हम देखेंगे बंगाल को। देखिए, और इधर ही ले लेते हैं इसको, जगह जो है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो अगर ले सकते हो, वैसे तो पीछे मैंने सब लिखा हुआ है, फिर भी अगर लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा, महाराष्ट्र हो गया। देखो महाराष्ट्र हो गया। अब किसकी बात होने आ रही है? बिल्कुल सही, अब बात होने आ रही है बंगाल की। बात किसकी होने आ रही है? बंगाल की। बंगाल। वैसे तो इसमें मेन कौन है? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति
खून के बदले खून वाला कॉन्सेप्ट है इनका, अनुशीलन समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ध्यान दीजिएगा। एक इंसान, नाम क्या है, अरविंद घोष, बाद में इनको अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसाया गया और लगभग 170-171 लोग उसमें पकड़े जाते हैं और चित्तरंजन दास ने क्या किया, उनको बचा लिया, लगभग 161 लोगों को बचा लिया फांसी से, और उसमें ये भी बच जाते हैं। तो आप देखेंगे अलीपुर केस में कौन बचा रहा है, चित्तरंजन दास। इसीलिए इनको कहते हैं देशबंधु, ठीक है ना, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, देशबंधु, ठीक है, देशबंधु। काफी लोग बचाए ना, 161 लोगों को फांसी से बचा रहे हैं, और अंग्रेज को खफा है, गुस्सा है, वकील है ये कैसे बचा रहे, वकील है ये। अच्छा, अरविंद घोष को जब बचाया तो भैया ये ले लेते संन्यास। ऐसे तो एक गरम दल के नेता हैं, ठीक है, इनके भाई हैं वरिंद्र कुमार घोष, वो भी आप देखें मणितल्ला पार्टी की स्थापना करते हैं। और अरविंद घोष संन्यास लेते हैं, अराविला में जाकर के बस जाते हैं, सन्यासी हो जाते हैं, अराविला का आश्रम को स्थापित करके उसी में अपना रहते हैं, ठीक है। एक इंसान जिसको आप कहते हो बाघा जतीन, बाघा जतीन क्या काम किए, जतींद्रनाथ मुखर्जी, किसको कहते हैं, बाघा जतीन, बंगाल का बाघा जतीन, बाघ मतलब बाघा, बाघ, तो किसे कहते हैं, जतींद्रनाथ मुखर्जी को कहते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या चर्चा क्या किया इन्होंने, जतींद्रनाथ मुखर्जी क्या काम किया इन्होंने दोस्तों, भैया डिप्टी एसपी शमशुल हक की क्या कर दी, हत्या कर दी। देख रहे हैं आप, तो क्रांतिकारी देख रहे हैं किस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, बदनाम अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं और कुछ नहीं, हथियार उठा लिया इन्होंने। अच्छा, अगली एक इंपॉर्टेंट जगह कौन सी बची है दोस्तों, कौन कौन हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, बंगाल भी हो गया। अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं, अब हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की। किसकी बात करने जा रहे हैं, दिल्ली की। दिल्ली में सिर्फ एक कांड याद रखिएगा आप, दिल्ली में 1911 में दिल्ली दरबार, आप देखेंगे हार्डिंग आता है ना, हार्डिंग जो उस समय क्या वायसराय, इस पे बम मार दिया। किसने मारा, हीरो कौन है इसका, रास बिहारी बोस, और बाद में भाग के कहा जापान। उसके बाद देखेंगे किसकी मदद कर रहे हैं ये, सुभाष चंद्र बोस की, इन्होंने मदद की है। इन्होंने पूरा तरीका बताया कि लीग बनाओ, पहले ना इंडियन लीग बनवाया, उसके बाद धीरे धीरे आप देखें आजाद हिंद फौज, इन्होंने क्या किया, सम्मेलन करवाया था, ये दिमाग दे रहे हैं उसमें, जापान जी पहले से मौजूद है, और सचिंद्र सान्याल भी वहां पर आ जाएंगे, जो भी सचिंद्र सान्याल आप देख रहे थे वो भी वहां आ जाएंगे। तो लॉर्ड हार्डिंग पे क्या मारा, बम मारा, ठीक। और यहीं आप देखेंगे दिल्ली घोषणा भी हो रही 1911 में, इसी 1911 में घटना घटी। इस घोषणा में जब ये पहुंचे तो उन्होंने बम भी मार दिया, और इसमें घोषणा क्या हो रही है कि भैया दिल्ली को बनाई जाएगी अब राजधानी, कैपिटल बनाया जाएगा, किसको, दिल्ली को। अब अजीब सी बात है, तो अभी तक राजधानी क्या थी भैया, अभी तक राजधानी थी कलकत्ता, समझिएगा। 1911 के पहले राजधानी क्या चल रही है, कलकत्ता। किसने निर्माण किया था कलकत्ता का, जॉब चौरना। कौन से 3 जिले थे, सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकत, ठीक है। 1200 रुपए में क्या ले ली थी, जमींदारी ले ली थी। तो कलकत्ता हो गया भैया 1911 के पहले, लेकिन 1911 के बाद क्यों अब राजधानी कौन है, दिल्ली। तो मुझे एक बात बताइए, दिल्ली राजधानी कब बनी, तो कह रहे हो सर सामने लिखा 1911, नहीं भैया गलत। जब मैं बोलता हूं दिल्ली राजधानी कब बनी, 1912 में, लेकिन जब मैं कहता हूं किस घोषणा के द्वारा बनी, 1911 में। समझ में आया क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। दिल्ली, देखिए क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं दोस्तों, थोड़ा सा घुमा देता है, आप वर्डिंग पे ध्यान नहीं देते हो, और क्योंकि सब याद रहता है तो आपको लगता है यार सब याद है, इसका आंसर यही है, आपने मार दिया 1911। नहीं, वो ये पूछ नहीं रहा कि इस घोषणा का तो कह रही कब बनी, तो भैया 1 साल तो लगा ही है ना, 1912 में जाकर के बनती, ट्रांसफर होने में समय लगता है ना, लेकिन घोषणा हो गई थी 1911 में। ठीक दोस्तों, तो फर्क देख रहे हो किस तरीके से प्रथम चरण का क्रांतिकारी आतंकवाद शुरू हुआ और ये सब चीजें सामने आई आपके। अब जानते हो क्या होने वाला है, बिल्कुल सही, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है दोस्तों, गांधी का आगमन होने वाला है दोस्तों, लखनऊ पैक्ट होने वाला है, जिसमें आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम फिर से एक हो जाते हैं, मुस्लिम लीग कहाँ आगे जुड़ती है, कांग्रेस के साथ, और आप देखेंगे कि गरम दल नरम दल भी क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। किसकी मदद से गरम दल नरम दल एक हुआ, हाँ बिल्कुल सही, एनी बेसेंट। लेकिन अगर हिंदू मुसलमान वाली बात है तो जिन्ना और तिलक, जिसकी वजह से आप देखेंगे जिन्ना को क्या कहा गया, सरोजिनी नायडू ने कहा सच्चा देशभक्त। ठीक दोस्तों, तो अगला टॉपिक समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अब इंटरेस्टिंग क्लास चल रही है आपकी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछ जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, जो मैंने सेगमेंट अब उठाया है 1885 से, तो रोज पढ़िए, रोज देखिए, इंटरेस्टिंग है, नोट्स बनाइए। अच्छा, इसको मैं आपको दिखाना भूल गया, दिखा दूं यार, आप दिखा देते हैं, देश के अंदर वाला स्क्रीनशॉट तो लेना मैं आपको देना ही भूल गया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
ठीक है, और लाइक एंड शेयर और कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट किया करिए मुझे कि क्या इसमें मैं बहुत तेज तो नहीं बोल रहा हूँ। मैटर तो सही रहता है, एग्जाम की व्यू से है, ये जितना वनडे एग्जामिनेशन सब कवर कर दोगे दोस्तों। बाकी पेड कोर्स जब चलेगा तो उसमें इंटरेस्टिंग ट्रिक से चुटकुलों से याद करा दूंगा उसमें। तो देखो भैया, देश के अंदर पहला महाराष्ट्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्यायाम मंडल, रैंड और एस प्लेग ऑफिसर की हत्या, हीरो कौन है, चापेकर बंधु। वो दो लोग कौन, दामोदर और बालकृष्ण। क्या मैं इसको और बड़ा कर दूं, क्या इसको और बड़ा कर दें कि दिख रहा है, सही है। अब देखिए अनंत लक्ष्मण करकरे किसमें है, इंडियन हाउस, इंडियन हाउस बन रहा था ना, सॉरी इंडियन हाउस नहीं है, वो तो अलग हो गया। अनंत लक्ष्मण करकरे ये किसमें, व्यायाम मंडल, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने भी हत्या की थी। अनंत लक्ष्मण करकरे ने किसको, नासिक के जज जैक्सन को मारा था। और इसी नासिक वाले केस में किसको फंसा दिया, वीडी सावरकर को बुला लिया गया उनको, चलो वही काला पानी, फिर रास्ते में कूद भी जाते हैं समुद्र में, लेकिन फिर भी पकड़े जाते हैं। तो वीडी सावरकर वहां जो काम था वो तो वहां पे आपने 1857 क्रांति वाला, लेकिन अभी क्या काम है, हाँ अभिनव भारत मेजनी के आधार पर। और उसके बाद मित्र मेला समाज है ना, मित्र मेला समाज वो गणपति महोत्सव को ठीक से बनाने के लिए जनता को इकट्ठा का बहुत आसान तरीका है ना हमारे इंडिया में, कि लोगों को एकत्रित करना है तो यार भंडारा कर दो, या फिर क्या करो 2020 मैच लगा दो, या फिर जनता को और ज्यादा जागरूक करना है चुनाव करवा दो, सोती हुई जनता जाग उठती है। वही चीज यहाँ पे भी किया उन्होंने कि आओ यार मेला है, खाएंगे पिएंगे रंग खेला जाएगा, आओ। तो धीरे धीरे वहां इकट्ठा करो, उसके बाद अपनी सोच को उनके अंदर डाल दो। अब देखिए पांडुरंग को भेज रहे हैं, इसी व्यायाम मंडल, फिर और चीजें वीडी सावरकर द्वारा, और ये सब चीजें अभिनव भारत क्या कर रहे हैं, पेरिस में बम बनाने के लिए, सीखने के लिए भेजा जा रहा है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने इसका। अब चलते हैं आगे, बंगाल पर आ जाओ, बंगाल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दिख रहा है अरविंद घोष, ठीक, अलीपुर केस, चितरंजन दास वाला मामला, फिर बागा जतिन नाथ मुखर्जी, किसकी हत्या, हीरो की थे ना ये, डिप्टी एसपी शमशुल हक। लेकिन वो सब छोड़िए, मेन चीज आपको क्या याद करनी है, भूपेंद्र नाथ दत्त के बारे में। देखो दोस्तों भूपेंद्र नाथ दत्त, एक चीज छूट रही थी आपकी, देखिए भूपेंद्र नाथ दत्त के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक संस्था चलाई, नाम था युगांतर। इसमें दो लोग मेन हीरो हैं, वो कौन कौन, एक का नाम है खुदीराम बोस, एक का नाम है खुदीराम बोस, और एक का नाम है प्रफुल्ल चाकी। क्या काम किया इन्होंने, जो वो मुजफ्फरपुर का जज था ना, किंग्सफोर्ड, मुजफ्फरपुर का जज, क्या नाम है, किंग्सफोर्ड। इसको बम मारा, जिस बग्घी में ये जा रहा था, जिस घोड़ा गाड़ी में जा रहा था, बम तो मार दिया, लेकिन जानते हैं उसमें इसे कुछ नहीं हुआ, बल्कि कैनेडियन महिला मर गई। और वो महिलाएं थी जो असल में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से सहानुभूति रखती थी। परिणाम रहा कि प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया और इनको पकड़ के फांसी दे दी गई। समझ में आया, एक घटना ये भी थी बंगाल का, जो मैं आपको बताना भूल गया था। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है पूरा, जो छूट गया था अभी आपका युगांतर वाला। और दिल्ली में तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉर्ड हार्डिंग पे बम मारा, उसके बाद दिल्ली को बनाई गई राजधानी। परेशान होना, आगे मैं अगले चैप्टर में इसको शुरू करने वाला हूँ फिर से। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।